हाय स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे। मैट्रिक्स ए इज एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय ए डैश ए बार ए, ऊपर टी लिख दो आप, या ए कैपिटल टी लिख दो ऊपर पावर में। ये चार तरीके हैं। देयर आर फोर मेथड टू डिनोटेड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, अब उसमें से कोई भी एक हम लेकर चल रहे हैं, तो ए डैश लेकर चल रहे हैं। तो अगर मैट्रिक्स ए है तो उसका ट्रांसपोज में कुछ नहीं, जी की जगह आई वाला एलिमेंट आई की जगह ए वाला, मतलब 1 2 वाला एलिमेंट 2 1 की जगह पहुंच जाएगा, 1 3 वाला एलिमेंट 3 1 की जगह पहुंच जाएगा। ओके, और जो मैट्रिक्स एम क्रॉस एन थी, अब वो बन जाएगी एम क्रॉस एन। अब जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, एग्जांपल बात करते हैं ये। ओके, ये कौन सी मैट्रिक्स है? 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है। तो जो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स आएगी वो 4 क्रॉस 2 की हो जाएगी। अब देखो ये कौन सा एलिमेंट है, 1 2 है, A 1 2 है, तो ये A 2 1 हो जाएगा। देखो A 2 1 पे आ गया। ये कौन सा एलिमेंट है, ये 1 4 है, फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम, तो ये 4 1 हो जाएगा। 4 1 देखो ये है। ओके, तो इस तरीके से ये आपका ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएगा। आगे की बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, देन ए ट्रांसपोज इज है। दैट मीन्स एक मैट्रिक्स है, उसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालोगे तो फिर से वही मैट्रिक्स आ जाएगी। ओके, फिर सम ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो दो मैट्रिक्स का अगर सम का ट्रांसपोज करो या अदरवाइज उनके ट्रांसपोज का सम करो, इक्वल बात आती है। सेम थिंग इन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके सब्ट्रैक्शन करो, आंसर सेम आता है। मल्टीप्लाई इंटरेस्टिंग है, इसको अच्छे से देख लीजिए कि अगर ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाता है, मतलब ए बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज निकालो और ए का ट्रांसपोज निकाल कर मल्टीप्लाई करो, तो ये याद रखना, ये रिवर्स लॉ को फॉलो करता है। ओके, अब उसके बाद और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ें तो के अगर कोई कांस्टेंट टर्म है, अगर जिसको बोलते हैं स्केलर, अगर ए मैट्रिक्स में आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद तो के कांस्टेंट है तो वो अपना ऐसे ही रहेगा, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा बस। वेयर के इज एनी कांस्टेंट दैट मीन्स स्केलर वैल्यू। माइनस भी टर्म है तो कोई मतलब नहीं है, माइनस बाहर का तो वही लगा लो। ए की पावर एन का ट्रांसपोज है तो ए का ट्रांसपोज की पावर एन और एनी एन, दैट मीन्स ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर निकाल कर ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके ए स्क्वायर करो, आंसर सेम आएगा। ओके, ये कहने का मतलब हुआ। अब देखिए आप, अब इसके बाद आ जाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यू कैन से मैट्रिक्स सिमेट्रिक। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे में भी कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखना ये है स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट मीन्स ये एन क्रॉस एन है, ठीक। तो अगर ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिक। कब बोलोगे? जब उसका ट्रांसपोज वही है। देखो यहाँ ट्रांसपोज को हम डैश की जगह ए की पावर टी से डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक। इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए जे आई हो जाए, मतलब कि जो 1 2 वाला एलिमेंट है वो 2 1 के इक्वल हो, जो 1 3 वाला है वो 3 1 के इक्वल हो, एक 3 2 वाला है 2 3 के इक्वल। जैसे एग्जाम्पल पे आ जाओगे तो आपको ज़्यादा समझ में चीज़ें आएंगी। अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं। ओके, अब देखिए आप एग्जाम्पल पे आप आगे तो अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो ए बी एफ एफ सी। अब देखो यहाँ पे 1 2 वाला एलिमेंट 2 1 के इक्वल है, ये कहाँ का एलिमेंट है 1 3 का है, ये 3 1 के इक्वल है, ये 2 3 है तो 3 2 के इक्वल है, और इनका तो सेम सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स कर रहे हैं हमने किया, बट वही मैट्रिक्स आई, ठीक। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ए का ट्रांसपोज ए आ रहा। सिमिलरली स्क्यू सिमेट्रिक की बात करते हैं। कोई भी मैट्रिक्स है ए इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज सेड टू बी द स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक। का जब ए का ट्रांसपोज माइनस टाइम में आ जाए, वहाँ पे इक्वल टू ए आता था, यहाँ पे माइनस टाइम में आ रहा। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर देखो तो ए आई जे माइनस ए जे आई हो जाए फॉर एवरी आई और जे के लिए। अब इस बात को देखते हैं, एक मैट्रिक्स है, ये डायगोनल 0 लिखा हुआ है और ये 3 है, तो ये देखो माइनस टाइम, ये है तो ये उसका माइनस टाइम, ये है तो उसका माइनस टाइम, इसी को बोलते हैं। अब आप इसका ट्रांसपोज निकाल लो, फिर माइनस कॉमन ले लो, देखो वही एक इक्वल आ रहा, ठीक। इससे पता चल रहा है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो या तो उनका ट्रांसपोज माइनस टाइम में हो जाए या तो उनका ए आई जे माइनस ए जे आई आ जाए फॉर ऑल आई जे, ठीक। तो इस तरीके से आपका बात हो जाए। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन की बात हम लोग कर लेते हैं।
देखिए एक चीज़ आपको याद रखनी है कि डायगोनल एलिमेंट ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम प्रूव भी करेंगे आगे। आज ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में आया हुआ है। तो अभी केवल आपको स्टेटमेंट याद रखनी है कि कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डायगोनल मस्ट भी जीरो होगा। ओके, अब दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि ओनली जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब दुनिया में जो एक मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स, वही एक ऐसी मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक भी है एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी है। ओके, अब देखिए आप यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए है, ये आपसे कह रहा कि इज गिवन दैट टू बी सिमेट्रिक। ये गिवन है कि ये सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक जैसे ही बोला तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, अदरवाइज ए जे आई। ओके, तो अब कह रहा है इस केस में आपको वैल्यू ऑफ ए बी सी बताना है, तो वही दो में से कोई एक कंडीशन आप लगा लो। जैसे गिवन है मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, अगर मैट्रिक्स से सिमेट्रिक है तो मतलब देखो आप ए 1 2 2 1 के इक्वल होगा, एक 1 3 3 1 के इक्वल होगा, ये 2 3 3 2 के इक्वल होगा। यही तो आपको करना है। ये देखो लिख दोगे 1 2 2 1 के इक्वल, तो वैल्यू रखो 1 2 2 1, कंपेयर कर लो, कंपेयर करके इक्वलिटी से निकाल लो आंसर, वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो, कोई भी अगर मैट्रिक्स है ए और वो ये वाली मैट्रिक्स है इज स्क्यू सिमेट्रिक, आपको गिवन है कि द गिवन मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। आपसे बोल क्या आ रहा, फाइंड ए बी सी एंड डी। अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो एक चीज़ आपको अभी अभी बताया कि डायगोनल मस्ट बी जीरो, दैट मीन्स ए विल बी जीरो, सी विल बी जीरो एंड जीरो इज जीरो। तो आपको ए और सी का तो आंसर आ गया। अब देखो आप स्क्यू सिमेट्रिक है, ये इसके माइनस टाइम इक्वल होगा, ये इसके माइनस टाइम इक्वल होगा और ये इसके माइनस टाइम इक्वल होगा। तो दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम दिस, माइनस करोगे तो +5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 0 है तो बी इज इक्वल टू +5, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। ये दोनों इक्वल होंगे माइनस टाइम, तो सी स्क्वायर प्लस डी इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। बट सी की वैल्यू 0 है तो डी इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लो। ये देखिए हमने सॉल्व कर लिया। ओके, गिवन दैट सिमेट्रिक एंड डायगोनल मैट्रिक्स विल बी 0। ये बात हो गई और इस तरीके से सॉल्व कर लिया, साफ करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि अगर कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए ये वाई, देन राइट आपको क्या करना है, आपको राइट करना है आपको क्या राइट करना है, आपको राइट करना है ए ट्रांसपोज की बात उसने कर दी है। तो ए ट्रांसपोज कैसे आएगा ये आप लोग देख लो, उसके बाद की बात करते हैं। ओके बेटा, अगर मैं कह दूं इसी तरीके से ढेर सारे और क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपको देखना होगा, एक एक करके हम आपको बता रहे हैं तो आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे कह रहा कि अब ये दोनों चीज़ें आपको याद है अच्छे से कि ए ट्रांसपोज निकालना है, ए ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज निकाल के मल्टीप्लाई कर लो, दोनों चीज़ें हमने बोल दिया है, तो ये निकालो और ये निकालो। तो पहला ए कोई मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज ये, ओके, तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। तो रो बाई कॉलम, ये कौन है, ये 1 क्रॉस 3 की है, ये 3 क्रॉस 1 की है, तो आंसर क्या आएगा 1 क्रॉस 1। इस तरीके से आप देख सकते हो, रो बाई कॉलम, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, और सॉल्व करके आंसर लेते हैं। सिमिलरली दूसरा वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ए ट्रांसपोज ए वाला, तो ये ए ट्रांसपोज है और ये ए है। तो अब देखो रो बाई कॉलम, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आएगी, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आएगी। कैसे करोगे, रो बाई कॉलम 1, रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम, फिर रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम, मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, 3 क्रॉस 3 की जो मैट्रिक्स आएगी वही आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन जो आपसे हमने बोला था कि एग्जाम में भी आपके आया हुआ है, तो इसको देख लो एक मिनट। कह रहा कि शो दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। कैसे इसको प्रूव करेंगे ये आप देखो, अगर कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक्स है तो मतलब इस बात को मानेगी, अदरवाइज इस बात को मानेगी। अब कह रहा है डायगोनल एलिमेंट, तो पहले तो ये देखो कि ए आई जे में डायगोनल एलिमेंट होते कब है, 1 1 2 2 3 3, दैट मीन्स आई इज इक्वल टू 0 हो जाए। दैट मीन्स एलिमेंट क्या आएगा, A1 1 A2 2 A3 एंड सो ऑन। तो जहाँ जहाँ आई है जे लिख दो इस वाली कंडीशन पे, तो ये हो जाएगा आई आई और आई आई। अब देखो इसको इधर लेते आओ तो 2 टाइम हुआ, अब 2 to 0 हो नहीं सकता, तो A1 1 0 आई आई 0 हो जाएगा, और आई आई 0 फॉर ऑल आई के लिए हो रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0।
मतलब कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऑल डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए, ओके। अब इसी तरीके से इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक और हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट हम आपको ये बोल रहे हैं कि फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर दुनिया की कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आप ले लो तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, मतलब वो मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का सम इज ऑलवेज सिमेट्रिक होगा, और वो मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का सब्ट्रैक्शन स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब इस बात को देखो, लेट ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, अब देखो किसी भी मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक प्रूव करना है तो सिमेट्रिक मीन्स क्या प्रूव करना है कि वो उसके ट्रांसपोज के इक्वल है, ओके। तो हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को लेते हैं और इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। अगर इसका ट्रांसपोज यही आ जाएगा तो हम बोल देंगे कि ये सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं है। तो देखो इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ये वाली डिफिनीशन आपको पता है कि सम अलग अलग ब्रेक कर देता है ट्रांसपोज को, तो यहाँ भी ट्रांसपोज होगा, यहाँ भी होगा, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एक हो जाता है। तो अब कम्यूटेटिव तो होता ही है, तो कम्यूटेटिव होता है तो ऐसे लिख दो आप इसको। तो आप इसका ट्रांसपोज निकाले, यही आया, इससे पता चल रहा है कि ये सिमेट्रिक है। सिमिलरली आप दूसरी वाली बात करो, ए माइनस ए ट्रांसपोज की बात करो। अब इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है इसको, तो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, इसका ट्रांसपोज यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लोगे, आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ माइनस कॉमन लोगे तब आएगा, वहाँ तो सम था ना, सम में कम्यूटेटिव होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में तो माइनस कॉमन आ जाएगा ना, माइनस कॉमन लोगे तो ये बनेगा। अब इसका ट्रांसपोज यही माइनस टाइम ही आ रहा है, देखो इसका ट्रांसपोज निकल माइनस टाइम दिस मैट्रिक्स, इससे पता चल रहा है कि ये क्या है, इसको सिमेट्रिक। इस तरीके से आपने सिमेट्रिक एंड इसको सिमेट्रिक दोनों प्रूव कर लिया, ओके। नेक्स्ट और लेक्चर आगे बढ़ेगा, कंटिन्यूएशन में दूसरे में हम आपको बताएंगे, ठीक है, थैंक यू।